हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 4 अकाउंटेंसी का, जिसका नाम हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स क्या होते हैं। इसमें हमारा जो हम एक डेफिनेशन दी हुई है कार्टर के द्वारा कि जो डेप्रिसिएशन है एक ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज़ है इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कोज। किसी भी वजह से कोई भी कारण हो सकता है, उसमें जो ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज़ हो रहा है किसी एसेट की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो क्या दिया हुआ है, एवरी फिक्स्ड एसेट लूज इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज़ और अदर रीज़न। हर फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, हमारी प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये जो है अपनी वैल्यू को, इनका लॉस होता है इनकी वैल्यू में, या तो वो यूज़ करने से हो गया या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। दिस डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये जो वैल्यू है एसेट की उसमें जो डिक्लाइन आता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन में बी डिस्क्राइब्ड एज अ परमानेंट, कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब है परमानेंट, कंटिन्यूइंग या ग्रेजुअल श्रिंकेज जो आता है, मतलब लॉस जो होता है उसकी वैल्यू में, जो उसकी मार्केट प्राइस है उसमें जो डिक्रीज़ होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फीचर्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन जो है डिक्लाइन करता है वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की। सेकंड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे यूसेज की वजह से हम वैल्यू में लॉस हो सकता है, कोई ऑब्सोलेंस की वजह से, आयन ऑफ टाइम, ये सब। और ये एक एक्सपायर्ड कॉस्ट है जो कि डिडक्ट होती है जब कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट उससे पहले। अब हमारे डेप्रिसिएशन के कॉज देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन किन किन कारणों से होता है हमारा, वियर एंड टीयर टू यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, हम किसी सामान को यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से डेप्रिसिएशन, कोई हम एसेट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है हमारा ऑब्सोलेंस, कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई। थर्ड है हमारा एबनॉर्मल फैक्टर्स हो जाएंगे। फोर्थ है हमारा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब ऑब्जेक्टिव या नीड क्या है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, किसी भी वैल्यू की एसेट जो है उसकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कंसीडरेट करता है टैक्स को। सेकंड है असर्टेन करता है, हमें पता चलता है सही प्रॉफिट और लॉस क्या है। उसके बाद थर्ड है, ये असर्टेन करता है ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ है कंप्लेन करता है लीगल प्रोविजंस के साथ। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन इज़ अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटली डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इन सब से जो लॉस आता है किसी भी एसेट की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके बाद फैक्टर्स क्या हैं जो प्रोवाइड कराते हैं डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, नेट रेसिडुअल वैल्यू जो होती है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट और एस्टिमेटेड की यूज़फुल लाइफ, इन चार बेसिस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होता है। अब मेथड क्या है, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द assumption ऑफ इक्वल यूसेज ऑफ टाइम ओवर एसेट्स यूज एंटायर यूजफुल लाइफ। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो बेस्ड होता है इस एजम्पशन पे कि इक्वल यूसेज हो टाइम का ओवर उसकी, मतलब जितनी उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें जो है यूज़फुल लाइफ जो है उसका इक्वल यूसेज हो उस टाइम का। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक फिक्स और इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन पे हर अकाउंटिंग ईयर में, इसमें जो हम चेंज नहीं करते हैं। जो डेप्रिसिएशन है इसमें वो कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूला पे, अगर चार्ज कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट की, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऑन वैल्यू ऑफ एसेट होएगी। अगर हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हमारा स्ट्रेट लाइन का हमारा फिक्स्ड है ईयर आफ्टर ईयर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वो घटता चला जाएगा हर साल। फिर है रिकॉग्नाइजेशन बाय इनकम टैक्स लॉ, जो इनकम टैक्स लॉ है स्ट्रेट लाइन में वो रिकॉग्नाइज नहीं रहता, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वो रिकॉग्नाइज रहता है।
फोर्थ है हमारा कैलकुलेशन कैसे। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो इजी है कैलकुलेट करना, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड को कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसिड, जितनी हमारी एसिड की कॉस्ट है माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू जो है उसकी, और अपॉन में आ जाएगा हमारा जितनी नंबर ऑफ ईयर्स उस एसिड की एक्सपेक्टेड लाइफ है वो आ जाएगा। सेकंड है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या होता है, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसिड पे। ये अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का रिड्यूस होता रहता है, घटता रहता है हर साल। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेथड क्या है रिकॉर्ड करने का डेप्रिसिएशन को, वो देख लेते हैं पहले हम। इसकी कुछ एंट्रीज दी हुई हैं हमें। तो फर्स्ट है हमारी, जब डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसिड अकाउंट पे, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो है डिडक्ट करते हैं हम फ्रॉम द एसिड वैल्यू एंड चार्ज करते हैं, में डेबिट में चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज करने के लिए एसिड को, एसिड अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर अकाउंट हो जाएगा। फिर इसकी नरेशन हो जाएगी विद द कॉस्ट ऑफ एन एसिड इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, फ्रेट चार्जेस, ये सब। सेकंड है इसका, एंट्री आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो तब क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड है इसका, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन दी हुई है और इसके साथ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, जर्नल एंट्री वगैरह सब कुछ दी हुई है इसमें। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री बनानी है, फिर इसमें एसिड जो है हमारी मशीनरी वो अकाउंट है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और फिर ये दोनों तरीके से करके दिखाया गया है। इसमें भी यही जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट, और फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर हमें सेकंड इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप इसमें से देख लेना करके। ये थर्ड इलस्ट्रेशन दी हुई है, सॉल्यूशन के साथ हैं ये सब। इसमें दोनों तरह के डेप्रिसिएशन इंक्लूड हैं। उसके बाद एक हमारा टॉपिक आया है डिस्पोजल ऑफ एन एसिड क्या होता है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है एसिड डिस्पोजल अकाउंट। ये होता है हमारा अकाउंट ओपन जब सेल करते हैं किसी एसिड को। तो एसिड डिस्पोजल अकाउंट की जब प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करनी होती हैं ये दी हुई हैं हमें। दो हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब करते हैं एसिड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट, एसिड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब जब हमारा ये मेंटेन नहीं होता, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा मेंटेन नहीं होता, तो इस केस में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एंट्री नंबर 2। तो हमारी एंट्री नंबर 2 थी इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और एंट्री आ जाती है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड डिस्पोजल अकाउंट। फिर उसके बाद ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो उसमें ये हमारी मशीनरी अकाउंट, और जिसमें मेंटेन है उसका मशीनरी अकाउंट, फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये सब दिए हुए हैं। इसका वर्किंग नोट है। फिर हमारा एक नया टॉपिक आया है, अब है हमारा प्रोविज़न्स एंड रिजर्व्स क्या होते हैं। प्रोविज़न देखते हैं पहले क्या है। प्रोविज़न इज़ एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इन द प्रॉफिट and loss account to provide for known liability, the amount which cannot be determined accurately because they are not yet incurred। प्रोविज़न जो है एक अमाउंट है जो कि हम साइड में रख देते हैं बाय चार्ज करके डेबिट साइड में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बनाते हैं उसमें हमारा डेबिट साइड में आता है प्रोविज़न, जो कि प्रोवाइड करवाता है लायबिलिटी, जो कि हमारी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं होती लेकिन वो फिर भी जो है होनी होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे प्रोविज़न देते हैं हमारा डेप्रिशिएशन पे आता है, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पे आता है, ये सब। फिर हमारा रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व जो है अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा अमाउंट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट में से। ये जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारा जो है उचित प्रॉफिट होता है जो कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हैं एग्ज़ाम्पल जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व एट्सेट्रा। अब कितने तरह के रिज़र्व होते हैं, रिज़र्व हमारे 3 तरह के होते हैं, जनरल रिज़र्व, स्पेसिफिक रिज़र्व, सीक्रेट रिज़र्व। जनरल रिज़र्व क्या है, जनरल रिज़र्व का मतलब है अमाउंट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नो स्पेसिफिक पर्पज़, ऐसा अमाउंट जो कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं रखा रहता, ये सिर्फ अवेलेबल होता है बिज़नेस को की एक्सपेंशन के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की स्ट्रेंथ देने के लिए जो होता है वो हमारा जनरल रिज़र्व होता है। स्पेसिफिक रिज़र्व, ये जो है ऐसा रिज़र्व है जो कि हम क्रिएट करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए और फिर उसी पर्पस के लिए उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। थर्ड है हमारा सीक्रेट रिज़र्व। सीक्रेट रिज़र्व एक रिज़र्व है जो अमाउंट जिसकी जो है बैलेंस शीट में हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, एक तरीके से हिडन होता है, तो इसको हम हिडन रिज़र्व भी बोलते हैं। उसके बाद हमें डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन रिज़र्व एंड प्रोविज़न के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो रिज़र्व है वो एप्रोप्रिएट होता है ऑफ प्रॉफिट का, लेकिन जो प्रोविज़न है वो चार्ज होता है प्रॉफिट का। रिज़र्व जो है क्रिएट करता है स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की उसको स्ट्रेंथ का काम करता है, लेकिन जो प्रोविज़न है ये क्रिएट होता है मीट द लायबिलिटी, जो अमाउंट हमारी डिटरमाइन नहीं है उसमें जो लायबिलिटी है उससे मिलने के लिए उसके लिए वो क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट है इसका इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। जो रिज़र्व है वो रिड्यूस करता है टैक्सेबल प्रॉफिट को, लेकिन जो प्रोविज़न है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता टैक्सेबल प्रॉफिट पे। फिर उसके बाद है डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। रिज़र्व के अंदर वो जो है यूज़ नहीं होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन जो प्रोविज़न है वो यूज़ होता है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद हमारा रेवेन्यू रिज़र्व और कैपिटल रिज़र्व के बीच में क्या डिफरेंस है वो दिया हुआ है। रेवेन्यू रिज़र्व का मतलब है ये रिज़र्व क्रिएट होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट से, जो कैपिटल रिज़र्व होता है वो क्रिएट होते हैं हमारे कैपिटल प्रॉफिट से। सेकंड पॉइंट है कि यूसेज कैसे होती है। जो रेवेन्यू रिज़र्व है यूज़ होता है देने के लिए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, लेकिन जो कैपिटल रिज़र्व है ये रिज़र्व जो है मेंबर्स को डिविडेंड देने के लिए यूज़ नहीं होता। थर्ड है इनका पर्पस क्या है। रेवेन्यू रिज़र्व का पर्पस है कि ये क्रिएट होता है मीटिंग अनफोर्सीन लॉसेस, और कैपिटल रिज़र्व यूज़ होता है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं थियोरेटिकल, उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनके आंसर भी दिए हुए हैं, आप सॉल्व करो और इसमें आंसर चेक कर लेना। और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।